Okay, students, good afternoon. So today we will be learning our poem number 5, that is the Ball poem. The Ball poem, today we will be learning it. So before going to the poem, we will do summary first. The poet is John Berryman. This poem is written by Johann Berryman. Okay, pay attention to me. The poet is standing near the harbor when he sees that a young boy's ball is rolling away from him. जब एक नौजवान बच्चे की गेंद उसके पास से दूर जा रही थी, लुढ़क कर दूर जा रही थी, उस समय जो कवि है वो बंदरगाह के पास खड़ा हुआ था. It bounces happily on its way. जब बॉल लुढ़कती हुई गई तो अपने रास्तों से ये उछलती हुई जा रही थी. द फाइनली फॉल्स इनटू द वाटर, और आखिर में जाकर वहाँ पानी में जा गिरी. ही आस्क्स द रीडर्स व्हाट द बॉय शुड डू नाउ दैट हिज बॉल इज़ गॉन. जब उसकी बॉल चली जाती है तो कवि जो है पाठकों से ये पूछता है कि अब बच्चे को क्या करना चाहिए. The poet thinks of consoling the boy by telling him that there will be other balls just like that one and that he will get one sooner or later. जब उसकी बॉल दूर चली जाती है तो वो बच्चे को ये सहानुभूति देता हुआ कहता है, समझाता हुआ कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी ये जो बॉल है ये चली गई है, अब उस तरह की जो दूसरी गेंद है आपको शीघ्र और बाद में जल्दी सी और बाद में उसी तरह की गेंद आपको मिल जाएगी. ये कवि जो है उसको सहानुभूति देने की सोचता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको सोचता है कि मैं अगर बॉय उस लड़के को ऐसा बोल दूंगा तो वो मान जाएगा, तो उसको सहानुभूति देता है. सोचता है कवि कि मैं उसको लड़के को ये कहकर समझा लूँगा कि कोई बात नहीं, इस गेंद की तरह आपको दूसरी गेंद जल्दी और बाद में शीघ्र या बाद में मिल जाएगी. बट ही नोज दैट, लेकिन वो ये जानता है कि सच फॉल्स कंसोलेशन विल नॉट मेक द बॉय फील एनी बेटर. लेकिन वो ये जानता है कि इस प्रकार की सहानुभूति देना उस बच्चे को एक अच्छा अनुभव करने नहीं देगी, उसको वो अच्छा नहीं समझेगा. ही नोटिसेस दैट द बॉय इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन. वो ये देखता है कि जो लड़का है काफ़ी दुख से पीड़ित है. एंड हिज बॉडी इज़ ट्रेम्बलिंग विद द पेन ऑफ लॉस. और इस दुख के दर्द से उसका जो शरीर है कांप रहा है. एज ही वॉचेज द बॉल गो इनटू द हार्बर, जैसे कि वो देखता है कि वो जो गेंद है बंदरगाह के अंदर जाती है एंड डाउन इन द वाटर, और फिर पानी में चली जाती है. ही फील्स एज इफ हिज चाइल्डहुड हैज़ आल्सो स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिम. वो ये सोचता है कि उसकी गेंद के साथ साथ उसका जो बचपना है वो भी उसके हाथों से अभी खिसक गया है, अभी दूर हो गया है, अभी फिसल गया है. जैसे कि उसकी गेंद उसके हाथों से फिसली और वो फिसलती हुई जब फिसल गई तो गलियों से लुढ़कती हुई, उछलती कूदती हुई बंदरगाह में जाकर पानी के अंदर जा गिरी. अब वो यही सोचता है बच्चा कि इसी तरह जिस तरह से गेंद वो पानी में जा गिरी है, मेरा बचपना भी अभी वहीं पर चला गया है, मेरे हाथों से निकल गया है. आल्दो टॉर्न बिटवीन डायलेमा, हालांकि इस संकट से बहुत ही वो दुखी है. द पोएट फील्स दैट इट वुड बी रॉन्ग टू गो अप टू द बॉय एंड इंट्रूड ऑन हिज सॉलिट्यूड. अब ये कवि कहता है कि इस प्रकार से जब वो बच्चा बिल्कुल पीड़ित है, दुख से दुखी है, उसके पास जाना अब ये ठीक नहीं है. मैं उसके पास नहीं जा सकता, उसके अकेलेपन में जहाँ वो अकेला खड़ा हुआ है मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ. अगर मैं चला गया ये अच्छा नहीं होगा, ये गलत होगा, वो ये सोचता है. गिविंग हिम मनी टू परचेज अनदर बॉल विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू फॉर हिम. उस दूसरी गेंद को खरीदने के लिए पैसे देना भी एक अच्छा नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं होगा. गिविंग हिम मनी टू परचेज अनदर बॉल, दूसरी गेंद को खरीदने के लिए पैसा देना, विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू फॉर हिम, उसके लिए कोई कीमत नहीं होगी उस पैसे की.
क्योंकि अब वो यही सोचता है कि यही मेरी एक गेंद थी जो मेरे हाथ से फिसल गई है और पानी के अंदर चली गई है। द पोएट फील्स दैट, कवि ये सोचता है, ये अनुभव करता है कि द लिटिल बॉय इज अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ही इज कमिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवि ये अनुभव करता है कि जब बच्चा अपनी जिम्मेवारी को महसूस कर रहा है तो वो उसके अंदर बदलाव आ रहा है। इस प्रकार से द लिटिल बॉय इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो कवि ये अनुभव करता है कि अब बच्चे के अंदर बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी की जो महसूस करने का जो समय है अब वो आ गया है। इसलिए अब वो ही इज़ कमिंग द रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपनी जिम्मेवारियों को महसूस कर रहा है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस संसार के स्वामित्व में, ऑल थिंग्स आर टेम्पररी एंड देयर लॉस इज नेचुरली, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो थोड़े से समय के लिए हैं और इनकी हानि होना, ये इनका गुम हो जाना, इनका इस संसार से चले जाना, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। क्योंकि जो भी चीज़ इस संसार में आई है वो एक दिन चली जाएगी, चाहे वो वस्तु है चाहे वो आदमी हैं, लेकिन एक दिन उसे जाना अवश्य है। इसलिए अब इसके ऊपर पछतावा करना अच्छा नहीं है। द बॉय begin to understand that bearing the loss without much fright or regret, अब जो बच्चा है बिना किसी चिंता के और बिना किसी दुख के ये इस जो लॉस है, जो हानि है उसकी गेंद की, इसको समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उसने समझना शुरू कर दिया है। इज आल्सो वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस तरह का करना मतलब ये भी एक आदमी की जिम्मेवारी है, क्योंकि किसी चीज़ का खो जाना और उस खोई हुई चीज़ के ऊपर पछतावा ना करना, ये भी एक आदमी की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी से आदमी को भागना नहीं चाहिए। अब ये उस बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया। द पोएट सेज दैट, कवि ये कहता है कि मैटेरियल थिंग्स लाइक ए बॉल आर टेम्पररी, जो भी भौतिक चीज़ें हैं गेंद की तरह, ये स्थायी नहीं हैं, ये अस्थायी हैं, एक न एक दिन ये जीवन से चली जाएंगी। थिंग्स लाइक मनी डोंट स्टे विद वन फॉर एवर, वो उदाहरण देता है जैसा कि पैसा हमेशा के लिए एक आदमी के पास नहीं ठहरता है। ये जो पैसा है ये गोइंग एंड कमिंग वाली चीज़ है, यानी किसी एक दिन हमारे पास है तो वो किसी दूसरे के पास चला जाता है। इट्स गोज ऑन मूविंग, ये हमेशा चलता रहता है, ये चलता हमेशा एक घर से दूसरे घर, एक आदमी से दूसरे घर की तरफ जाता रहता है, तो ये कभी भी हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहता है। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये चीज़ें एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जाती रहती हैं। वन पर्टिकुलर थिंग इन योर पोजेशन टुडे माइट बी इन सम अदर्स ऑनरशिप टुमारो, जो एक चीज़ आज आपके पास है, जिस चीज़ के आज आप मालिक हैं, हो सकता है कल उसी चीज़ का कोई दूसरा मालिक होगा, ये कवि कहता है। द पोएट सेज दैट, कवि ये कहता है कि ऑल्दो देयर इज़ नॉट टू मच सैडनेस इन द बॉयज आइज, हालांकि लड़के की आंखों में ज़्यादा उदासीपन नहीं है, बट लेकिन ही इज़ लर्निंग एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख रहा है कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ लाइफ, जो ये हानियाँ हैं ये जीवन का एक हिस्सा हैं, ये तो हमेशा आते जाते रहेंगे। कहाँ ये जो हमेशा चीज़ें हैं ये हमारे से दूर होती रहेंगी, ये हमारी जीवन का चीज़ों का आना जाना जीवन का एक हिस्सा है, हानि लाभ ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ही इज़ आल्सो लर्निंग ए लेसन दैट, वो ये भी सबक सीख रहा है कि वी शुड नॉट बेंड, हमें झुकना नहीं चाहिए, और ब्रेक एट सच लॉसेज, अगर इस प्रकार की हानि होती है तो हमें झुकना नहीं चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं,
आज हमारे पास हैं, कल किसी दूसरे की हो जाएंगी। आज पैसा हमारे पास है, कल ये दूसरे के पास हो जाएगा। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें टूटना नहीं चाहिए। रैदर वी शुड एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन। इसकी बजाय, टूटने और झुकने की बजाय हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए कवि यहाँ पर हमें उस लड़के के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है कि कभी भी अगर हमारी कोई चीज़, हमारा कोई आदमी या कोई ऐसी जो चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने जीवन में, अगर वो हमारे से छूट जाती है तो कभी भी हमें उसके ऊपर ज़्यादा पछतावा नहीं करना चाहिए। उसी को ही लेकर हमें हमेशा कोई रोना नहीं चाहिए, कभी भी हमें झुकना नहीं चाहिए, कभी भी हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें तो इन चीज़ों को स्वीकार करना लेना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ों का आना जाना ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी ऑफ योर पोएम द बाल पोएम। प्लीज़ रिवाइज इट, learn the word meaning and learn the translation of this. If you are learning translation carefully, you can give the answer of any stanza from this poem. Okay, please revise it. Have a nice day. Thank you.